नमस्कार। प्रस्तुत वीडियो में आप देखेंगे नवरात्रि में उगाए हुए ज्वारे का विसर्जन और श्मशान काली मंदिर में स्थित माँ काली के दर्शन, साईं बाबा के दर्शन और हवन हो चुका था और लकड़ी जल रही थी हवन की, उसके दर्शन और प्रांगण में स्थित हनुमान जी, शंकर पार्वती, शनि जी की छोटी मूर्तियाँ और नवा भंडारा भी वहाँ पे चल रहा था, उसका दर्शन और ज्वारे के विसर्जन की तैयारी वहाँ शुरू थी। उसके पश्चात दुर्गा मंदिर गई थी, वहाँ भी भंडारा शुरू था। तो मैं बात करूँगी जौ के उगाते हैं नवरात्रि के समय। तो हिंदू धर्म में तरह तरह के धार्मिक त्यौहार होते हैं और सबके अलग अलग रीति रिवाज होते हैं। उसी तरह नवरात्रि में कलश स्थापना और ज्वारे या जौ बोलते उसको, इसका बहुत अधिक महत्व होता है। नवरात्रि के पहले दिन ही घट स्थापना यानी कि कलश स्थापना के साथ ही जौ बोए जाते हैं और ऐसी मान्यता है कि इसके बिना माँ दुर्गा की पूजा अधूरी रह जाती है। तो हम में से अधिकांश लोगों को ये पता नहीं होता है कि नवरात्रि पर आखिर जौ क्यों बोए जाते हैं। तो जौ क्यों बोए जाते हैं, इसके पीछे धार्मिक मान्यता क्या है। पौराणिक कथाओं और धर्मग्रंथों के अनुसार जब भगवान ब्रह्मा ने इस सृष्टि की स्थापना की, तब सब वनस्पतियों में जो सबसे पहले विकसित हुई थी वो जौ थी। यही वजह है कि नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना के साथ पूरे विधि विधान से जौ बोई जाती है। और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जौ को भगवान ब्रह्मा का प्रतीक माना जाता है, इसलिए नवरात्रि के पहले दिन यह घट स्थापना के समय जौ की सबसे पहले पूजा की जाती है और उसे कलश में भी स्थापित किया जाता है। सृष्टि की पहली फसल जौ को ही माना जाता है, इसलिए जब भी देवी देवताओं की पूजा की जाती है या हवन के समय जो भी अर्पित किया जाता है, साथ ही ये भी कहा जाता है कि जो अन्न ब्रह्मा के समान है और अन्न जो होती है ना, वो अन्न ब्रह्म के समान होती है और अन्न का हमेशा सम्मान करना चाहिए, इसलिए पूजा में जौ का इस्तेमाल किया जाता है। तो जो नवरात्रि के समय ज्वारे बोए जाते हैं उससे कुछ सांकेतिक अर्थ निकालते हैं यानी कि किसान लोग कि नवरात्रि में कलश स्थापना के दौरान बोया गया जौ 2-3 दिन में अंकुरित हो जाता है, लेकिन अगर ये ना उगे तो भविष्य में आपके लिए अच्छे संकेत नहीं हैं। और ये भी कहते हैं कि 2-3 दिन बाद भी अंकुरित नहीं होते तो इसका मतलब ये है कि आपको कड़ी मेहनत के बाद ही इसका फल मिलेगा। वही जौ के उग जाने के बाद जब जौ का रंग नीचे से आधा पीला और ऊपर से आधा हरा हो, इसका मतलब है आने वाले साल का आधा समय आपके लिए ठीक रहेगा, लेकिन बाद में आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आपका बोया हुआ जौ सफ़ेद या हरे रंग में आ रहा है तो ये बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। ऐसा अगर होता है इसका मतलब है कि आपके द्वारा की गई पूजा सफल हो गई और आने वाला पूरा साल खुशियों से भरा होगा। अब मैं बात करूंगी ज्वारे के विसर्जन की। तो जो भी नवमी की होती है, शारदीय नवरात्र और चैत्र नवरात्र, उस समय की नौवीं तिथि को चतुर्थ तिथि से बोए हुए ज्वारे का विसर्जन करते हैं। तो विसर्जन के पहले माता भगवती और ज्वारे की विधि विधान से पूजा की जाती है। तो ज्वारे की पूजा करने के लिए हम जो भी देवी बिठाए हैं उनका अक्षत, पुष्प, गंध, हल्दी, श्रृंगार, सुहाग श्रृंगार सामग्री से पूजा करते हैं और ज्वारे का विसर्जन करते समय इस जो मंत्र पढ़ते हैं वो है रूपम देहि यशो देहि भाग्यम भगवती देहि में पुत्रान देहि धनम देहि सर्वान कामाक्षु देहि में महेशनानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आरोग्योमैश्वर्य देहि देवी नमोस्तुते। इस मंत्र से प्रार्थना करने के बाद हाथ में अक्षत पुष्प लेकर ज्वारे का इस मंत्र के साथ विसर्जन करते हैं। गच्छ गच्छ सुरश्रेष्ठे गच्छ गच्छ सुरश्रेष्ठे स्वस्थानम परमेश्वरी यह पूजा आधान काले च पुनरागमनाय च। इस प्रकार विधिवत पूजा करने के बाद ज्वारे का विसर्जन करते हैं।
लेकिन ज्वारों को फेंकना नहीं चाहिए। इसको परिवार में या मंदिर में रहते सबको बाहर देखते हैं और इसके 9 दिनों तक ज्वारे में व्याप्त ऊर्जा हमारे भीतर प्रवेश करती है और जिस पात्र में ज्वारे बोए गए थे उसे और तथा इन 9 दिनों में उपयोग की गई पूज्य सामग्री का श्रद्धापूर्वक विसर्जन कर दिया जाता है। तो विसर्जन क्यों करते हैं, विसर्जन का सनातन धर्म में महत्व क्या है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो हमारे सनातन जो परंपरा है उसमें विसर्जन का विशेष महत्व है। विसर्जन अर्थात पूर्णता, फिर चाहे वह जीवन की हो, साधना की हो या प्रकृति की। जिस दिन कोई वस्तु पूर्ण हो जाती है तो उसका विसर्जन अवश्य मतलब जरूरी हो जाता है। आध्यात्मिक जगत में विसर्जन समाप्ति की निशानी नहीं बल्कि पूर्णता का संकेत है। उसी तरह देवी का विसर्जन होता है, गणेश जी का विसर्जन होता है। तो देवी विसर्जन के पीछे भी यही दृढ़ उद्देश्य है। विसर्जन सनातन धर्म में ही दिखाई देता है क्योंकि सनातन धर्म इस तथ्य से परिचित है कि आकार तो केवल प्रारंभ है और पूर्णता सदैव निराकार होती है। यहाँ निराकार से अर्थ होता है आकार विहीन होना नहीं बल्कि समग्र रूपेण आकार का होना होता है। निराकार अर्थात जगत के सारे आकार उसी परमात्मा के हैं। मेरे देखे निराकार से आशा ये है कि किसी एक आकार पर अटके बिना समग्र रूपेण यानी समान रूप से आकारों की प्रतीति मतलब हमको सारी आकार एक जैसे दिखने चाहिए, दिखाई देने चाहिए। और जब साधना की पूर्णता होती है तब साधक आकार, कर्मकांड इत्यादि से परे हो जाता है, इसीलिए विसर्जन किया जाता है। तो नवरात्र के ये 9 दिन इसी बात का संकेत है कि हमें अपनी साधना में किसी एक आकार पर रुकना या अटकना नहीं है, बल्कि साधना की पूर्णता करते हुए हमारे आराध्य आकार को भी विसर्जित कर निराकार को अंतरात्मा में साकार कर लेना है। यानी कि कोई आकृति को हमको निश्चित नहीं करना है, उसको अपने में समाहित नहीं करना है, निराकार को हमारे अंतरात्मा में शामिल करना है, इसीलिए विसर्जन किया जाता है। और साधना की ऐसी स्थिति में उपनिषद का एक सूत्र है जो अनुभूत होने लगता है, वो है सर्व खालिदम ब्रह्म, यानी कि यही परमात्मा का एकमात्र सत्य है। आइए अब हम महाकाली के बारे में सुनते हैं। जब संपूर्ण जगत जलमग्न था और भगवान विष्णु शेषनाग की सैया पर योग निद्रा यानी कि सो रहे थे, उस समय उनके कानों के महल से मधु और कैटभ ये 2 राक्षस उत्पन्न हुए। वे दोनों ब्रह्मा जी का वध करने को तैयार हो गए और भगवान विष्णु के नाभि कमल में विराजमान प्रजापति भगवान ब्रह्मा जी ने जब दोनों को राक्षसों को मतलब अपने पास आया देखा और भगवान को सोया हुआ देखा, तब एकाग्रचित्त होकर उन्होंने भगवान विष्णु को जगाने के लिए उनके नेत्रों में निवास करने वाली योग निद्रा का स्तवन आरंभ किया, जो इस विश्व के आधाश्वरी यानी जगत को धारण करने वाली, संसार का पालन और संहार करने वाली तथा तेज स्वरूप भगवान विष्णु की अनुपम शक्ति है। उसी भगवती निद्रा देवी की भगवान ब्रह्मा स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, देवी तुम ही इस जगत की उत्पत्ति, स्थिति और संहार करने वाली हो, तुम ही जीवनदायिनी सुधा हो। देवी तुम ही संध्या, सावित्री तथा परम जननी हो। तुम ही इस विश्व ब्रह्मांड की धारण करती हो। तुमने ही इस जगत की सृष्टि होती की है, तुम ही से इसका पालन होता है और सदा तुम ही कल्प के अंत में सबको अपना ग्रास बना लेती हो। हे जगन्मयी देवी, इस जगत की उत्पत्ति के समय तुम सृष्टि रूपा हो, पालन काल में स्थिति रूपा हो तथा कल्पान के समय संहार रूप धारण करने वाली हो। तुम ही महाविद्या, महामाया, महामेधा, महास्मृति, महामोह रूपा महादेवी और महासुरी हो। तुम ही तीनों गुणों को उत्पन्न करने वाली सबकी प्रकृति हो। भयंकर काल रात्रि, महारात्रि और मोहरात्रि भी तुम ही हो। तुम ही श्री, तुम ही ईश्वरी, तुम ही श्री और तुम ही बोधगम्य बुद्धि हो। लज्जा, पुष्टि, तुष्टि, शांति और क्षमा भी तुम ही हो। तुम खड्ग धारिणी, शूल धारिणी, गौर रूपा तथा गदा, चक्र, शंख और धनुष धारण करने वाली हो। बाण, भुशुंडी और परी ये ही तुम्हारे अस्त्र है। तुम सौम्य और सौम्यतर हो।
इतना ही नहीं, जितने भी सौम्य एवं सुंदर पदार्थ है उन सब की अपेक्षा तुम अत्यधिक सुंदरी हो। पर और अपार सबसे परे रहने वाली परमेश्वरी तुम हो। सर्वस्वरूपे देवी, कहीं भी सत्य और असनुप जो वस्तुएं हैं उन सब की जो शक्ति है वो तुम ही हो। ऐसी अवस्था में तुम्हारी स्तुति क्या हो सकती है? जो इस जगत की सृष्टि और पालन संहार करते हैं उन भगवान को भी जब तुमने निद्रा के अधीन कर दिया है, तब तुम्हारी स्तुति करने में यहाँ कौन समर्थ हो सकता है? मुझको, भगवान शंकर को तथा भगवान विष्णु को भी तुमने ही शरीर धारण करवाया है, अतः तुम्हारी स्तुति करने की शक्ति किसमें है? देवी, ये जो दोनों दुष्ट राक्षस मधु और कैटभ है, इनको मोह में डाल दो और जगदीश्वर भगवान विष्णु को शीघ्र ही जगा दो। साथ ही इनके भीतर इन दोनों महाराक्षसों को मार डालने की बुद्धि उत्पन्न कर दो। इस प्रकार स्तुति करने पर तमोगुण की अधिराष्ट्री देवी योग निद्रा भगवान के नेत्र, मुख, नासिका, बाहु, हृदय और वक्षस्थल से निकलकर ब्रह्मा जी के समक्ष उपस्थित हो गई। योग निद्रा से मुक्त होने पर भगवान जनार्दन उस एकारण के जल में शेषनाग की सैया से जाग उठे। उन्होंने दोनों पराक्रमी असुरों को देखा जो लाल आंखें किए ब्रह्मा जी को खा जाने का उद्योग कर रहे थे। तब भगवान श्री हरि ने दोनों के साथ 5000 वर्षों तक केवल बाहु युद्ध किया। उसके बाद महामाया ने जब दोनों दैत्यों को मोह में डाल लिया तो वे क्या हो गए, बलोन्मत्त होकर भगवान से ही वर मांगने को कहा। और भगवान ने कहा कि यदि मुझ पर प्रसन्न हो तो मेरे हाथों मारे जाओगे। तो राक्षसों ने कहा, जहाँ पृथ्वी जल में डूबी न हो वही हमारा पथ करो। तब भगवान विष्णु ने तथास्तु कहकर दोनों राक्षसों के मस्तकों को अपनी जांघ पर रख दिया तथा चक्र से काट डाला। इस प्रकार देवी माया मतलब महाकाली ब्रह्मा जी की स्तुति करने पर प्रकट हुई। कमल जन्म ब्रह्मा जी द्वारा स्तवित महाकाली अपने 10 हाथों में खड़ंग, चक्र, गदा, बाण, धनुष, परिश, शूल, भुषंडी, मस्तक और शंख धारण करती है। त्रिनेत्र भगवती के समस्त अंग दिव्य आभूषणों से विभूषित है। अब इनका संबंध है पार्वती ब्रह्मा कामाख्या से और ये सर्वत्र निवास करती है। इनका ग्रह है सर्विगा। इनका मंत्र है ओम श्री कालिलाय नमः, ओम कपालिये नमः। इनका अस्त्र है खड़ंग और इनका जीवन साथी है महाकाल।